हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि नशा नाश की ओर ले जाता है, फिर भी कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। खास करके बहुजन समाज के लोग तो और नहीं। और उसी का एक उदाहरण आप लोग को दिखलाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं, ये भाई साहब हैं। ये कल इतना दारू पिए, खाना उना नहीं खाए, सो के उठे और डायरेक्ट दारू लगे पीने। और इसी का नतीजा है कि आज इनको दवा सुई चल रहा है, पानी चढ़ रहा है, उल्टी रुक ही नहीं रहा था, और साथ में इतना देह हाथ दर्द हो रहा था और गैस भी बना हुआ था। बीपी साफ लो हो गया था। 70/50 हो गया था। हम अगर मान लीजिए कि किसी को नशा का लत लग गया है, नहीं छूटता है, ठीक है, उसका भी एक तरीका है कि अगर आपको नशा नहीं छूट रहा है तो उसको लिमिट से लीजिए। दिन भर काम कीजिए और रात में जैसे कफ सिरप लोग लेते हैं 10 ml खाना खाने के बाद, वैसे लीजिए। हमारे एक गुरुजी थे, जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था तो वो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि कभी भी नशा को अपने बस में करके रखना चाहिए, न कि नशा के बस में रहना चाहिए। और वो बताते थे कि हम लोग भी दारू पीते हैं, लेकिन जब दिन भर पढ़ा कर जाते हैं घर, तो रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी और उसमें 10 ml दारू मिलाकर और पी के रात में सो जाते हैं। यानी वो मेडिसिन की तरह लेते थे। तो यही कहेंगे आप लोग से कि लिमिट में इसको लीजिए। अगर नहीं छूट रहा है तो लिमिट में लीजिए। लिमिट में लीजिएगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका काम भी चलेगा। लिमिट से अनलिमिटेड मत कीजिए। काम धंधा छोड़ दीजिए, दारुए के चक्कर में मत लगल रहिए, दिन भर दारुए मत पीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप जो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो आपके बच्चे में ना जाए। उसके लिए आपको 2-3 काम करना होगा, तब जाके वो आपके बच्चे में नहीं जाएगा। क्या काम करना होगा? पहला, आप जब भी नशा करने जाते हैं चौक चौराहा पर, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे घर में बाल बच्चा परिवार भी है। लिमिट से नशा करना होगा एकदम, जो घर वाले को पता न चले कि हम नशा भी करके आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, बच्चे से कभी भी नशा का सामान मंगाना नहीं चाहिए। आप अगर बच्चे से नशा की सामान मंगा रहे हैं तो वही चीज बच्चे में चला जाएगा, क्योंकि बच्चा 1 दिन लाएगा, 2 दिन लाएगा, 3 दिन लाएगा, 10 दिन लाएगा, 20 दिन लाएगा। लाते 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 वो नशा का सेवन करने लगेगा। और वो मन ही मन सोचेगा, उसको क्या पता है कि ये नशा है। उसको तो कुछ नहीं पता है। उसको तो ये पता होगा कि ये खाने वाला चीज है, तभी तो मेरे पापा खाते हैं, मेरे चाचा खाते हैं, मेरे भाई खाते हैं, ऐसे सोचेगा। और वो फिर आपसे चोरी छुपे
छुप कर अगर कोई उसको देगा तो खाना चालू कर देगा। इसी तरह आपके बच्चे में भी नशा चला जाएगा। तो इस चीज से आप लोग बचिए। अगर आपको नहीं छूट रहा है तो उसको लिमिट में कीजिए, और बच्चे से कभी भी नशा का सामान मत मंगाइए। कोशिश कीजिए कि इसको लिमिट में किया जाए और बच्चे से नशा का सामान नहीं मंगाया जाए। नहीं तो आप जो कर रहे हैं ना, आपसे भी 3 गुना बढ़कर बच्चा करेगा। और जब आपका पूरा शक्ति खत्म हो जाएगा और जब आपके सामने वो बच्चा नशा करने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने जो किया गलत किया था, इसी का नतीजा है। और तब आपको पछतावा होगा। तो उस समय पछता के ही क्या कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं आप सबका छोटा भाई राजा पटेल अंबेडकर आप लोग को बिहार, यूपी और पूरे भारत का ये जो छठ पूजा हो रहा है, ये प्राकृतिक पूजन है। इसमें हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। इसका आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं एवं क्रांतिकारी जय भीम। और इसको सही तरह से देखा जाए तो ये भगवान बुद्ध के समय से ही होता आ रहा है। छठ मैया जो है वो भगवान बुद्ध जी के माता के लिए बोला गया था, और सूर्य जो है भगवान बुद्ध के लिए बोला गया था। विश्व में शांति का प्रतीक थे भगवान बुद्ध, और भारत को विश्व गुरु बनाए, इसलिए उनको सूर्य भी कहा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।